गजा सिटी पर रात भर हुए हमलों में बच्चों सहित कम से कम 34 लोग मारे गए। इसराइल द्वारा यह हमला कई देशों की ओर से फलस्तीन राष्ट्र को मान्यता देने की तैयारी के बीच किया गया है। शिफा अस्पताल के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि मृतकों में शनिवार देर रात शहर के दक्षिणी हिस्से में एक रिहायशी इलाके में हुई गोलीबारी में मारे गए 14 लोग भी शामिल हैं। अधिकतर शव शिफा अस्पताल ही लाए गए थे। स्वास्थ्य प्राधिकारियों ने बताया कि मृतकों में अस्पताल में कार्यरत एक पुरुष, नर्स, उसकी पत्नी और 3 बच्चे भी शामिल हैं। इसराइल ने हमलों पर कोई टिप्पणी नहीं की है। इस सप्ताह शुरू हुए इसराइली अभियान ने पश्चिमी एशिया में उथल-पुथल मचाने वाले संघर्ष को और बढ़ा दिया है और संभवतः किसी भी युद्ध विराम की संभावना को और भी क्षीण कर दिया है। इसराइली सेना ने फलस्तीनियों से वहां से चले जाने का आग्रह किया है। इसराइली दूतावास ने इस अभियान में कोई समय सीमा नहीं बताई है, लेकिन संकेत है कि इसमें महीनों लग सकते हैं। इसराइल का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य हमास पर बंधकों को रिहा करने और आत्मसमर्पण करने के लिए दबाव डालना है। शनिवार रात को यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब कुछ प्रमुख पश्चिमी देश सोमवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में विश्व नेताओं की सभा में फलस्तीनी राष्ट्र को मान्यता देने की तैयारी में है। इसमें ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, माल्टा, बेल्जियम और लग्जमबर्ग शामिल है। पुर्तगाल के विदेश मंत्रालय ने कहा कि वह रविवार को फलस्तीनी राष्ट्र को मान्यता देगा। शनिवार रात को इसराइल में हजारों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया तथा युद्ध समाप्त करने तथा इस बंधक समझौते की मांग की। फिर भी युद्ध विराम अब तक संभव नहीं हो पाया है। पिछले 23 महीनों में इसराइली बमबारी में गजा में 65,000 से अधिक लोग मारे गए हैं। गजा पट्टी का एक बड़ा हिस्सा तबाह हो गया है। लगभग 90% आबादी विस्थापित हो गई है और एक भयावह मानवीय संकट पैदा हो गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि गजा शहर अकाल की स्थिति से गुजर रहा है। इसराइली सेना ने रविवार को एक बयान में बिना कोई सबूत दिए कहा कि उसने माजिद अबू सलमिया को मार गिराया है, जो हमास की सैन्य शाखा का एक स्पाइनर था और गजा सिटी क्षेत्र में और हमले करने की तैयारी कर रहा था। हमले जारी रहने के बीच इसराइल ने गजा सिटी में शरण लिए हुए हजारों फलस्तीनियों को दक्षिण की ओर जाने का आदेश दिया है, जिसे वह मानवीय क्षेत्र कहता है। उसने इस सप्ताह में 2 दिनों के लिए शहर में दक्षिण में एक और गलियारा खोला है ताकि अधिक लोग वहां से निकल सकें। फलस्तीनी लोग कार और पैदल गजा सिटी से बाहर निकल रहे हैं।